सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार, पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मुख्तलिफ मनसूबों में ताउन समेत मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत। एलामे के मुताबिक मुलाकात में सदर मुमलिकत ने इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ में CPEC के अहम किरदार पर रोशनी डाली और दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करने के आज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह आमद। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान की तीमारदारी की, उनकी सेहत के लिए दुआ की। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म की आमद और नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 रोज़ में दूसरी बार गाज़ा पर कब्जे का बयान दोहरा दिया। कहा, जंग खत्म होने के बाद इसराइल गाज़ा की पट्टी को अमेरिका के हवाले कर देगा। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान गैर मुनसिफाना, तकलीफदेह और तशवीशनाक करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि फ़लस्तीन से फ़लस्तीनी आवाम की बेदखली बैन-अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। कराची के इलाके मलीर हॉल के करीब डंपर की टक्कर से बाप बेटा जाँ बहक, खातून जख्मी। गुज़िश्ता रोज़ जौहर मोड़ के करीब डंपर की टक्कर से 3 अफराद की हलाकत का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। डंपर मालिक गिरफ्तार। फरार ड्राइवर डंपर मालिक का बेटा है। कराची में 24 घंटों में डंपर और बस की टक्कर से 7 अफराद जाँ बहक। रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में अब तक 69 अफराद जाँ बहक, 1000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। गवर्नर सिंध कामरान खान पिसोरी का सिंध हुकूमत से डंपर माफिया के खिलाफ 1 हफ्ते में लाहे अमल देने का मुतालबा। कहा, कराची में कातिल डंपरों को लगाम ना दी गई तो इंतहाई इक़दाम पर मजबूर होंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का ट्रैफिक हादसात में अमवात पर इजहार तशवीश। मुतालबा किया, हादसात के ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा, कराची वाले रोज़ अपने प्यारों की लाशें उठा रहे हैं। कराची में ट्रैफिक निज़ाम के बारे में कोई नहीं सोचता। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर कबूल का कहना है, भारी गाड़ियों के खिलाफ महकमा एक्साइज ट्रैफिक पुलिस 1-2 रोज़ में मुश्तरका ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पानी के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस ने 1 मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस्माइली बरादरी के 49वें इमाम मौलाना शाह करीम अल हुसैनी के लिए दुआया तकरीब कल यानी 8 फरवरी को लिस्बन में होगी। उन्हें मिस्र के शहर अस्वान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दुआया तकरीब में सिर्फ मदऊ होने वाले मेहमान शरीक हो सकेंगे। तकरीब दुनिया भर के जमात खानों में नशर की जाएगी। मौलाना शाह करीम अल हुसैनी के दादा सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान सोम भी यहीं दफन है। मिस्र में इस ख़ानदान के आबा व अजदाद यानी फ़ातिमी ख़ानदान ने हुकूमत की थी। 11 फरवरी को लिस्बन में हाजिर इमाम मौलाना रहीम अल हुसैनी की बैत की जाएगी। पाकिस्तान ने प्रिंस करीम आगा खान की वफ़ात पर 8 फरवरी को मुल्क भर में यौम सोग का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उनके जानशीन प्रिंस रहीम आगा खान से टेलीफोनिक राबता। प्रिंस करीम आगा खान की वफ़ात पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म ने कहा, प्रिंस करीम आगा खान चाहरुम पाकिस्तान के हकीकी दोस्त थे। आलमी तरक्की, तालीम, सेहत और इंसानी खिदमात के सिलसिले में करीम आगा खान चाहरुम की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने दूसरे सूबों के तुलबा के लिए भी होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। पंजाब में तुलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी गई। मरीम नवाज का कहना है कि लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप दीगर सूबों के तुलबा का भी हक है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबों के तुलबा भी हमारे बच्चे हैं। होनहार स्कॉलरशिप के लिए पंजाब का जो मयार है वही दीगर सूबों के तुलबा के लिए भी मुकर्रर किया जाएगा। मेरिट पर आने वाला हर बच्चा अच्छे कॉलेज में अप्लाई करे। फीस पंजाब हुकूमत देगी। हर बच्चे की किस्मत बदलना चाहते हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आमने सामने। नवीद कमर का सिंध की गैस बलूचिस्तान को दिए जाने पर सवाल। कहा, आप एक सूबे की गैस दूसरे सूबे को किस तरह दे सकते हैं। मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया, मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कभी कुछ गैस किसी को देते हैं। बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वहाँ गैस चोरी रोकना मुश्किल है। इस पर नवीद कमर ने कहा, पहले उनके सवाल का जवाब दें, फिर आपकी अलिफ लैला की दास्तान सुन लेंगे। दोनों सूबों में गैस की किल्लत है तो किस तरह दूसरे सूबे को दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा करना है तो आप आइन में तरमीम कर दें।
पानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी को अडियाला जेल में दाखिले से रोक दिया गया। जेल के गेट पर फैसल चौधरी और जेल अमले में तल्ख कलामी। फैसल चौधरी के मुताबिक आज 9 मई GHQ केस की समाअत मुकर्रर थी। उन्हें 2 घंटे तक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के कमरे में हब्स बेजा में रखा गया और जेल का अमला उन्हें हिरासा करता रहा। अडियाला जेल चौकी ने जेल अमले के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त फैसल चौधरी से वसूल कर ली। इस्लामाबाद में मौसमियाती तब्दीली पर बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में मुक़र्ररीन का क्लाइमेट चेंज से निमटने के लिए फौरी इक़दामात पर जोर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की मौसमियाती एहतसाब का निज़ाम लाने की तजवीज़। कहा मौसमियाती अदालत, क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी और क्लाइमेट चेंज फंड कायम करना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा ग्रीन क्लाइमेट फंड पर गौर कर रहे हैं, फाइनेंसिंग के साथ इस्तेदाद कार भी बढ़ाना होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले ग्रीन पाकिस्तान की तरफ जाना होगा, इसमें ताख़ीर नहीं कर सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा KP को ग्रीन सूबा बनाने के लिए ग्रीन प्रोजेक्ट ला रहे हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा, मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए खुद इक़दामात करना होंगे। नुमाइंदा वर्ल्ड बैंक वैलेरी हिकी ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली लोगों को गुर्बत से निकालने का अमल रोक देगी। वर्ल्ड बैंक फूड सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान को फाइनेंस करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को पहले से ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे, हमें दुनिया के सामने मज़ीद मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर का कहना था कि आज़ादी इज़हार राय का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। हम सबको पता है सही क्या है, गलत क्या है। आज के दौर में दरमियान का रास्ता तलाश करना बहुत मुश्किल हो गया है। ट्रंप ने पोटोमैक फ़ज़ाई हादसे का गोल्फ से मवाजना करते हुए कहा कि गोल्फ में कभी नहीं देखा कि एक बॉल दूसरी बॉल से टकरा जाए। काफ़ी गलतियां हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए नया कंप्यूटराइज्ड निज़ाम लाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत। ट्रंप इंतजामिया का वफाकी मुलाजमीन से जबरी इस्तीफ़ों की पेशकश का आखिरी रोज़। वफाकी जज ने हुकूमत की डेडलाइन की मुद्दत 10 फरवरी तक बढ़ा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 40,000 से ज़ायद वफाकी मुलाजमीन ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA की भी अपनी पूरी वर्क फोर्स को रज़ाकाराना मुस्ताफ़ी होने की पेशकश। ब्यूरोक्रेसी का हजम कम करने का कहकर ट्रंप इंतजामिया ने 20 लाख वफाकी मुलाजमीन को मुस्ताफ़ी होने की पेशकश की है। बदले में मुलाजमीन को 18 माह की तनख्वाह और मराद देने का भी कहा गया है। पैनमा ने अमरीकी महकमा खारजा का पैनमा कैनाल से अमरीकी जहाज़ों के बिला मुआवजा गुजरने का बयान मुस्तरद कर दिया। सदर मेलोनी ने कहा कि अमरीका का बयान का काबिल कबूल है। दो तरफा ताल्लुकात में छूट सदर पैनमा ने जुमे की दोपहर सदर ट्रंप से टेलीफोन पर राबता करने का भी कह दिया। मजीद कहा चीन के बेल्ट एंड रोड माहदे से दस्तबरदार हो गए हैं, दस्तावेजात चीनी हुकाम के हवाले कर दी। फैसला अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दौरे से पहले किया। हैदराबाद में पुलिस और वकला के दरमियान जारी कशीदगी तीसरे रोज़ भी ख़त्म ना हो सकी। पुलिस के खिलाफ वकला का एहतजाज जारी। वकला ने नेशनल हाईवे पर धरना दे दिया। एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। वकला का कहना है कि SSP के तबादले तक एहतजाज जारी रखा जाए। 3 रोज़ कबल भिटाई नगर पुलिस ने वकील की गाड़ी में हूटर और फैंसी नंबर प्लेट लगाने पर मुकदमा दर्ज किया था। वकला के रवैये के खिलाफ मुख्तलिफ SHOs ने 1 माह की छुट्टी की दरख्वास्त दी थी। DIG ने SHOs को ड्यूटियाँ मामूल के मुताबिक अंजाम देने की हिदायत की थी। पुरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद से मुतालिक कमिश्नर कोहाट की सरबराही में जिरगा। बंकर्स गिराने और असलहा हवालगी से मुतालिक हुई बातचीत। इलाके में अब तक 38 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक टल पारा चनार रोड की बंदिश के बायस बैरून मुल्क जाने वाले 400 मुसाफिर और 300 तलबा फंसे हुए हैं। जिरगे में फरीकैन के मुसाफिरों को एक साथ कारवां में ले जाने की तजवीज़ दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में पुलिस चौकी पर हमले में शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। IG खैबर पख्तूनख्वा, DIG कोहाट और दीगर हुकाम ने शिरकत की। शरपसंदों के हमले में जख्मी 6 एहलकारों में से 3 की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पुलिस चौकी पर हमले की मजम्मत। हमले में मुलव्विस अनासिर को गिरफ्तार करने की हिदायत।
لاہور ہائی کورٹ میں متنازع پیکہ ترمیمی بل کے خلاف PFUJ کی درخواست ابتدائی سماعت کے لیے منظور۔ عدالت نے وفاقی حکومت اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ پیکہ ترمیمی بل آئین میں دی گئی آزادی اظہار کے تحفظ سے متصادم ہے، غیر آئینی قرار دے کر کالعدم کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی PFUJ کی درخواست دائر، کہا متنازع پیکہ ترمیمی بل غیر آئینی اور آزادی صحافت پر حملہ ہے، عدالت جائزہ لے۔ PFUJ کے صدر افضل بٹ کا کہنا ہے کہ پیکہ ایکٹ کے خلاف سرنڈر نہیں کریں گے، اس کالے قانون کے خلاف آخری حد تک مزاحمت کریں گے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کا متنازع پیکہ ایکٹ پر حکومت اور صحافیوں کو ساتھ بٹھانے کا فیصلہ، ذیلی کمیٹی بنائی جائے گی۔ چیئرمین کمیٹی کا کہنا ہے کہ پیکہ پر ذیلی کمیٹی بنا کر خدشات دور کریں گے۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کا کہنا ہے کہ پیکہ کوئی ڈریکونین قانون نہیں ہے، پیکہ صرف ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہے، اس سے اخبارات اور ٹی وی چینل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اخبارات اور ٹی وی چینل پہلے سے ہی ریگولیٹ ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ریگولیشن ہے، تو پاکستان میں پیکہ امر معنے کیوں؟ جب بھی صحافیوں کے ساتھ بیٹھنا ہوا وہ حاضر ہیں۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی نے کہا کہ صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کر مسائل سنیں گے اور حل کریں گے۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں ہیرا پھیری، جبر اور دھاندلی کے 64 نئے ذرائع کا استعمال کیا گیا۔ 8 فروری 2024 کے الیکشن کا 1 سال مکمل ہونے پر غیر سرکاری تنظیم کی رپورٹ جاری، دھاندلی کی تحقیقات اور ذمہ داران کے تعین کے لیے انکوائری کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ۔ رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن ستمبر 2024 تک ویب سائٹ پر انتخابی نتائج کے فارم تبدیل کرتا رہا۔ لاہور میں قومی اسمبلی کے کچھ حلقوں میں ٹرن آؤٹ 100% سے بھی زیادہ، جبکہ متعلقہ صوبائی حلقوں کے مشترکہ پولنگ اسٹیشنز پر ٹرن آؤٹ اوسطاً 40% تھا، جو ناممکن ہے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کا 8 فروری کو قافلے کی صورت میں اسلام آباد روانگی کا اعلان۔ منیر ملک نے کہا، آج حالات 2007 سے بھی زیادہ خراب ہیں، اس وقت ایک چیف جسٹس کا سوال تھا، آج پوری عدلیہ متاثر ہے۔ وکلا کی ایک بڑی اکثریت ترامیم کو آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف سمجھتی ہے۔ علی احمد کرد نے کہا، وکلا تحریک چلنے والی ہے، یہ تحریک اس ملک میں آئین کے تحفظ کے لیے ہے۔ سندھ بار کونسل کے وائس چیئرمین نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے ذریعے مرضی کے جج لائے جا رہے ہیں۔ کراچی بار کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ پیکہ ایکٹ میں صحافیوں کو بھی ہمارے ساتھ چلنا چاہیے۔ جماعت اسلامی کا بھی 8 فروری کو دھاندلی کے خلاف یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، 8 فروری 2024 پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، لوگوں نے ووٹ کسی اور کو دیا لیکن فارم 47 پر کسی اور کو جتوا دیا گیا۔ PNP کے رہنما امیر حیدر خان ہوتی نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور بھی PTI کے نہیں کسی اور کے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے۔ ملکن میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پختونوں کو اسلام آباد لے جا کر میدان میں اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کوہاٹ میں باچا خان کی برسی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، خیبر پختونخوا میں بے امنی کی لہر تیزی سے پھیل رہی ہے۔ گوادر میں گدھوں کا سلاٹر ہاؤس قائم، پیداوار بھی شروع ہو گئی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے تحفظ خوراک کے اجلاس میں انکشاف، اجلاس میں گدھوں کی افزائش کا چرچا۔ حکام نے بتایا، چین کے ساتھ گدھے کی کھال اور ہڈیوں سے متعلق معاہدہ ہوا ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے سوال کیا، چین کو زندہ گدھے ایکسپورٹ کیوں نہیں کرتے، جس پر کمیٹی کو بتایا گیا کہ زندہ گدھوں کے برآمد ایک مشکل کام ہے۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کی چمچماتی ٹرافی پشاور یونیورسٹی میں نمائش کے بعد اسلام آباد پہنچ گئی۔ دارالحکومت کے نجی مال میں بھی نمائش کی گئی۔ کرکٹ کے چاہنے والے امڈ آئے، سیلفیز بنائیں، تصاویر بھی بنائیں۔ چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ 19 فروری کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ سے شروع ہوگا۔ میگا ایونٹ کا میگا مقابلہ پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو دبئی میں ہوگا۔ دنیا کرکٹ کی 8 بہترین ٹیمز کے درمیان 15 میچز ہوں گے۔ میچز کے ٹکٹس کی فروخت ملک کے مختلف شہروں میں جاری، اور ICC چیمپئنز ٹرافی کے ہر میچ کا ہر ایکشن جیو سپر اور 10 سپورٹس براہ راست نشر کریں گے۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے لاہور اور کراچی کے اسٹیڈیمز تیار، نیا رنگ نیا روپ دے دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف رنگا رنگ تقریب میں آج قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح کریں گے۔ تقریب میں میوزک کی جھنکار بھی ہوگی۔ تقریب میں نامور گلوکار آواز کا جادو جگائیں گے۔ دوسری جانب ICC چیمپئنز ٹرافی کا نغمہ آج جاری ہوگا۔ عاطف اسلم کے گانے گائے ہوئے نغمے کا ٹیزر جاری کر دیا گیا۔ کرکٹ کا بڑا ٹورنامنٹ اور ماہرین کا سب سے بڑا پینل
जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। 8 फरवरी से शुरू होने वाली सैफ अफ्रीकी सीरीज के लिए टीम्स की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड स्क्वाड की LCCA ग्राउंड में फ्लड लाइट्स में ट्रेनिंग। न्यूजीलैंड के बॉलिंग कोच जैकब ओरम का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज का होना अच्छी बात है, एतमाद में इजाफा होगा। कौमी टीम के नायब कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है, ज्यादा तब्दीली नहीं होगी, साइम अयूब को मिस करेंगे। और फास्ट बॉलर मीर हमजा ने वसीम अकरम को कैसे मुतासिर किया, यूनुस खान के खिलाफ बगावत क्यों की। मिलिए नौजवान क्रिकेटर मीर हमजा से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।